हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैसा अपना था क्वेश्चन नंबर 9 वैसा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी क्या है, 9 की तरह। 9 में कितने भाग थे? 3। 10 भी बता रहा है 4। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? दो बिंदु हैं, एक तो है -4 0 और दूसरा है 0 6, और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसे 4 भागों में बांटना है। तो देखिए, यहां हमने एक बिंदु लिया P, कितने भाग हो गए? 2। फिर हमने एक बिंदु और लिया, तो कितने भाग हो गए? 3 हो गए। 1 2 3। एक बिंदु हमने और लिया R, तो कितने भाग हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। इसका मतलब इस रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटने वाले कितने बिंदु होंगे? 4 बिंदु होंगे। चारों भाग बराबर हैं, तो अनुपात है वो कितने का रहेगा? 1 का रहेगा। ठीक है, तो माना बिंदुओं A -4 0 तथा B 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P Q R हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे बिंदु P को। तो P के इधर है 1 भाग और इधर है 3 भाग। तो हम कहेंगे कि P है वो AB को 1:3 में विभाजित करता है। हो गए P के निर्देशांक। फिर हम बात करेंगे बिंदु Q की। Q के इधर भी 2 भाग हैं और इधर भी 2 भाग हैं। तो इसका मतलब Q मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। फिर हम बात करेंगे बिंदु R की। R के इधर 3 भाग हैं और इधर 1 भाग है। तो हम कहेंगे कि R है वो AB को 3:1 में विभाजित करता है। बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात हो गए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले हम बिंदु Q को लेंगे। ठीक है, तो Q है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो सिर्फ हम AQ को लेंगे, पूरे रेखाखंड को नहीं लेंगे, सिर्फ AQ को लेंगे। तो इधर देखो, P के इधर भी 1 भाग और इधर भी 1 भाग। तो P है वो क्या हो गया? मध्य बिंदु। किसका है? AB का नहीं है। किसका मध्य बिंदु है? AQ का। तो हम कहेंगे कि P है वो AQ का मध्य बिंदु है। आ जाएंगे P के निर्देशांक। फिर इसकी बात करेंगे, RQB का मध्य बिंदु है। यानी जो मध्य बिंदु वाला सूत्र है उसे ही हम कितनी बार काम में लेंगे? 3 बार काम में लेंगे। ठीक है, तो चाहे तो P से शुरुआत करके और चाहे तो Q से शुरुआत करके, अपने पास 2 तरीके हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Q की। Q AB का मध्य बिंदु है। इसमें हमें थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, इसलिए हम ये मेथड काम में ले रहे हैं, बाकी कोई सा भी ले सकते हैं। Q AB का मध्य बिंदु है। तो Q के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु क्या होता है? x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2।
तो Q के निर्देशांक -4 में क्या जोड़ देंगे, 0 बट्टे 2, 0 में 6 जोड़ देंगे बट्टे 2, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब इसको हम सरल करेंगे, -4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4 बट्टे 2, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 बट्टे 2, 2 का भाग 4 में लगाएंगे 2 बार, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, तो Q के निर्देशांक क्या हो गए, -2 3। अब P एक Q का मध्य बिंदु है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, -4 में क्या जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे, -4 में -2 जोड़ेंगे बट्टे 2, और 0 में 3 जोड़ेंगे बट्टे 2। अब देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस का 2 भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6 और माइनस में रहेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 बट्टे में 2, तो 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, तो -3 3 बट्टे 2, तो ये P के निर्देशांक हो गए। अब बात करते हैं R की, तो R किसका मध्य बिंदु है, QB का, तो R QB का मध्य बिंदु है, तो R के निर्देशांक QB, तो Q का निर्देशांक कहाँ है, ये रे Q के निर्देशांक -2 3, -2 में क्या जुड़ेगा, 0 बट्टे में 2, 3 Q लेना है, तो 3 में क्या जुड़ेगा, 6 बट्टे में 2, -2 में 0 जोड़ेंगे, -2 बट्टे 2, 6 3 9 बट्टे 2, 2 में 2 का भाग 1 बार और 9 बट्टे 2। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, लिख देंगे। अतः अभीष्ट बिंदु, सबसे पहले P का लिखें, तो P के क्या है, -3 बट्टे 2, Q -2 3, तथा R के निर्देशांक क्या है, -1 9 बट्टे 2। तीनों बार क्या किया है, मध्य बिंदु का सूत्र काम में लिया है, इससे जो अपनी गणना है वो थोड़ी क्या रह गई, आसान रह गई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11, दो बिंदु दे दिए 1 3 2 7, और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा 3x + y = 9 किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में, k अनुपात 1 में। तो हमने मान लिया कि यह रेखा इस रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करती है। दोनों का जो कटान बिंदु है उसको हमने क्या नाम दे दिया, P। तो ना वो सेम क्वेश्चन हो गया कि P है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बस थोड़ी सी कंडीशन यहाँ चेंज होगी, तो देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। P के निर्देशांक K 2 से गुणा होगा 2K प्लस 1 से गुणा होगा 1 बट्टे K + 1।
के 7 से गुणा होगा 7 के, प्लस 1 3 से गुणा होगा 3 बट्टे के प्लस 1। ये पी के निर्देशांक आ गए। अब हमें के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है तो यहाँ हमें कोई ना कोई शर्त चाहिए, या तो इसको बराबर लिखें या इसको बराबर लिखें, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 उनमें किया है। तो यहाँ देखो क्या बताया अपने को, ये रेखा दे रखी है, तो ध्यान दो ये जो कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये इस रेखा पर है, बिल्कुल है। तो कोई भी बिंदु किसी भी रेखा पर स्थित होता है तो वह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करता है। अब ये संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि जब हम इस बिंदु को इस रेखा में रख देंगे तो दोनों साइड कैसी होंगी, बराबर होंगी, LHS बराबर RHS। तो क्या करना है, ये जो रेखा का समीकरण है इसमें x की जगह तो ये मान रखना है और y की जगह ये मान रखना है। बिंदु P रेखा 3x प्लस y बराबर 9 पर है, तो 3 गुणा 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 प्लस y 7k प्लस 3 बटे k प्लस 1 बराबर 9। सरल करें, 3 इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो 3 को 2k से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 6 प्लस 3 1 से गुणा होगा, 3 1 कम 3 बट्टे के प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 बट्टे के प्लस 1 बराबर 9। लघुत्तम लेंगे, हर में यहाँ भी k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1। k प्लस 1 का k प्लस 1 में भाग लगाएंगे एक बार और 1 को 6k प्लस 3 से गुणा कर देंगे, प्लस k प्लस 1 का k प्लस 1 में भाग एक बार, 1 को 7k प्लस 3 से गुणा कर देंगे बराबर 9। 6k और 7k, तो 7 और 6 13, 13 है k हो गया, प्लस 3 और 3 6, वज्र गुणा कर दें 9 गुणा हो जाएगा k प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा 9k प्लस 9। ये 9k इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 6 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों के हैं, 13 में से 9 घटा देंगे 4k, और 9 में से 6 घटा देंगे 3, तो 4 का भाग लगाते हैं तो k का मान क्या हो जाएगा, 3 बटे 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना अभीष्ट अनुपात है वो क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 या 3/4, 3/4 लिखो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 3:4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो बिंदु दे दिए और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को, ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। सेम क्वेश्चन हमने पहले किया ना, तो क्या मान लेंगे, k/1, तो k/1 में विभाजित करता है। एक बात और पूछ ली, जो हमें बिंदु दिया हुआ है उसका जो y निर्देशांक है वो अननोन है, अज्ञात है, उसका मान नहीं दिया, वहां क्या लिख दिया, p लिख दिया, और कह दिया कि इस p का मान भी बताइए। ठीक है, तो देखो हम इस बिंदु को P कहते हैं, लेकिन P इसने पहले से काम में ले रखा है, तो हमने बिंदु को क्या नाम दे दिया, L नाम दे दिया। तो माना बिंदु L है, वो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को k/1 में विभाजित करता है। अब देखो
अपने पास इस बिंदु का कौन सा निर्देशांक है? x निर्देशांक है। तो हमें क्या करना है? x निर्देशांक ही निकालना है। तो चलिए x निर्देशांक निकालते हैं। k किससे गुणा होगा? -2 से, तो बन जाएगा -2k। 1 किससे गुणा होगा? -5 से, तो -5, और बट्टे में आ जाएगा k + 1। जबकि x निर्देशांक है वो कितना है? -3 है। अब इसको सरल करते हैं। -2k -5 बराबर -3 गुणा k + 1। वज्र गुणा कर दिया हमने इसको। -2k -5 बराबर -3k -3, दोनों गुणा होंगे -3 से। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ k से गुणा करके छोड़ दिया। कोष्टक के अंदर जितने भी मान होते हैं वो कोष्टक के बाहर वाली संख्या से क्या होते हैं? गुणा होते हैं। अब देखो ये -3 के इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो -5 है वो इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 के -2 के, और 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अभीष्ट अनुपात है वो क्या होगा? 2:1 होगा। एक काम तो हमने कर लिया। अब हमें P का मान बताना है। P क्या है? y निर्देशांक। तो हमें y निर्देशांक भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए y निर्देशांक ज्ञात करते हैं। k किससे गुणा होगा? -3 से, तो -3k। 1 किससे होगा? -4 से, तो -4 बट्टे k + 1, और बराबर क्या है? p के। वज्र गुणा कर लें। -3k -4 बराबर p गुणा k + 1। या फिर ऐसा करते हैं, इसी में हम k का मान रख के सरल कर लें इसको, क्योंकि हमें p का मान ज्ञात करना है ना, तो इधर p रख लेते हैं। चलो k का मान रख दो। k का मान कितना आया? 2 आया, बट्टे 2 + 1। सरल करें, देखो 3 दूनी 6, -4 बट्टे 2 और 1 3, 6। कोई गलती हो रही है क्या यहाँ पे? k -3 से, तो -3k। यहाँ पे देखो ये -3 नहीं है, ये गलती होगी ना, यहाँ पे 3 ही है, तो ये 3 की रहेगा यहाँ पे, है ना। तो 3 दूनी हो गया 6, -4, और बट्टे में 2 और 1 कितना हो गया? 3। 6 में से 4 गया 2, और बट्टे में क्या आ गया? 3। तो इस प्रकार से जो p का मान है वो कितना हो गया? 2/3। तो हमें 2 बातें बतानी थी, दोनों हमने बता दी। तो अतः अभीष्ट अनुपात, ये तो है 2:1, तथा p का जो मान है वो है 2/3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 9.2 है वो कंप्लीट होती है, और आज की क्लास है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। जो विविध प्रश्नमाला है उसको हम करेंगे अगली क्लास में। ओके।